गुड आफ्टरनून दोस्तों, मैं संजय चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर स्टडी सर्किल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अपन पढ़ रहे थे जनरल फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान के बारे में। तो अपनी फर्स्ट क्लास थी वो कल कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास है आज स्टार्ट होगी अपनी। जहाँ से कल कंप्लीट हुई थी क्लास उसके आगे ही क्लास होगी आज अपनी। ठीक है, तो अपन जनरल पुष्प विज्ञान या फ्लोरिकल्चर के बारे में बात कर रहे थे। तो बात कर लेते हैं अपन ने, जैसे पुष्प विज्ञान होता है ये किस भाषा का शब्द होता है। तो पुष्प विज्ञान किस भाषा का शब्द होता है, ये होता है लैटिन भाषा का। ठीक है, इसके बाद अपन ने बात की थी कि जो फूलों का सर्वाधिक निर्यात है वो कौन से देश करते हैं, सर्वाधिक आयात है कौन से देश करते हैं। सूखे फूलों का सर्वाधिक आयात कौन से देश करते हैं, निर्यात कौन सा देश करता है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्प बाजार में भारत की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी है। ये अपने बहुत सारे जो टॉपिक थे जनरल फ्लोरिकल्चर के ये कंप्लीट हो गए थे। उसके बाद में आज पार्ट सेकंड में मैं कुछ अलग बात करूंगा। तो बता रहा हूँ आपको, जैसे कि अपने जो पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, छोटे फूल होते हैं, तो छोटे फूलों को लगाया जाता है गमलों में। छोटे फूलों को गमलों में लगाया जाता है। तो छोटे फूलों में यानी कि गमलों में लगाए जाने वाले जो पुष्प होते हैं उनमें होने वाली प्रमुख बीमारी कौन सी होती है। तो गमलों में लगाए जाने वाले जो पुष्प वाले पौधे होते हैं उनमें होने वाली प्रमुख बीमारी होती है बोट्राइटिस। तो नोट कर लेना, सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है, तो मैं नोट कर रहा हूँ, साथ के साथ नोट कर लेना। और समझ में नहीं आए तो कमेंट में लिख देना ताकि मैं और डिस्कस करके आपको समझा सकूँ। ठीक है, और यदि वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। तो लिखिए, गमलों वाले पुष्पों में होने वाली प्रमुख बीमारी, गमले वाले पुष्पों में होने वाली प्रमुख बीमारी है। तो गमले वाले पुष्पों में होने वाली प्रमुख बीमारी है बोट्राइटिस। गमले वाले पुष्पों में लगने वाली प्रमुख बीमारी की यदि अपन बात करते हैं तो वो होती है बोट्राइटिस। इसको अंडरलाइन कर लेना अच्छे ढंग से। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, नोट कर लिया सभी ने, गमले वाले पुष्पों में होने वाली प्रमुख बीमारी होती है बोट्राइटिस। इसके बाद बात करते हैं कि अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना है, ये कब शुरू हुई थी। तो अखिल भारतीय पुष्प अनुसंधान परियोजना 1970-71 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी। ठीक है, अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना 1970-71 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी। लिखिए, अखिल भारतीय नोट कीजिए, अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना, अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना 1970-71 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी। ठीक है दोस्तों, अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना 1970-71 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी।
ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भारतीय वानस्पतिक उद्यान की, यानी कि भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना सन 1787 में शिबूर कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। शिबूर कोलकाता पश्चिम बंगाल में सन 1787 में भारतीय वानस्पतिक विज्ञान की स्थापना हुई थी। लिखिए, भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना 1787। भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना सन 1787 में शिबूर कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से भी। भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना हुई थी सन 1787 में। कौन से स्थान पे हुई थी? तो शिबूर कोलकाता, यानी कि पश्चिम बंगाल राज्य है, उनके स्थान है शिबूर कोलकाता, वहाँ पर भारतीय वानस्पतिक उद्यान की सन 1787 में स्थापना की गई थी। अब बात करते हैं अपन पुष्प वाले जो पौधे होते हैं उनका सबसे बड़ा कुल कौन सा होता है? तो पुष्प वाले जो पौधे होते हैं या फूल वाले जो पौधे होते हैं उनका सबसे बड़ा कुल होता है आर्किडिएसी। पुष्प वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल आर्किडिएसी होता है, जिसमें लगभग 35,000 से अधिक प्रजातियों को शामिल किया गया है। नोट कीजिए, पुष्प वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल, पुष्प वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल आर्किडिएसी है। पुष्प वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल आर्किडिएसी है, जिसमें लगभग 35,000 प्रजातियों को शामिल किया गया है। पुष्प वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल आर्किडिएसी है, जिसमें लगभग 35,000 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। नोट कीजिए, देखिए, गमलों वाले पुष्पों में होने वाली प्रमुख बीमारी, यानी कि जो पौधे क्या होते हैं, पुष्प वाले पौधे छोटे होते हैं तो उनको गमलों में उगाया जाता है सजावट के लिए। उनमें होने वाली सबसे प्रमुख बीमारी होती है वो होती है बोट्राइटिस। इसके बाद में है अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना। तो अखिल भारतीय समन्वित पुष्प अनुसंधान परियोजना 1970-71 में नई दिल्ली में शुरू की गई थी। इसके बाद है भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना। तो भारतीय वानस्पतिक उद्यान की स्थापना सन 1787 में शिबूर कोलकाता पश्चिम बंगाल में शुरू की गई थी। इसके बाद है पुष्प वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल। तो पुष्प वाले पौधों का सबसे बड़ा कुल होता है आर्किडिएसी, जिसमें लगभग 35,000 प्रजातियों को सम्मिलित किया गया है। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान के पुष्प उत्कृष्टता केंद्र की। तो अपने राजस्थान का जो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है वो स्थित है सवाई माधोपुर में। नोट कीजिए, पुष्प उत्कृष्टता केंद्र। तो पुष्प उत्कृष्टता केंद्र है सवाई माधोपुर में। सवाई माधोपुर में पुष्प उत्कृष्टता केंद्र स्थित है सवाई माधोपुर में। लेकिन अपने राजस्थान में सर्वाधिक पुष्पों की जो उत्पादन क्षमता है, उत्पादन होता है, ये होता है अपने पुष्कर अजमेर में। लेकिन पुष्प उत्कृष्टता केंद्र जो अनुसंधान है ये बनाया गया है सवाई माधोपुर जिले में। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन एक पुष्प प्रबंधन की कला है। पुष्प प्रबंधन की कला, यानी कि जो पुष्प वाले जो पौधे होते हैं उनको लगाने की एक विधि या एक कला होती है, वो होती है इकेबाना। इकेबाना पुष्प प्रबंधन की एक कला होती है जो जापान में विकसित की गई। इकेबाना पुष्प प्रबंधन की एक कला है जो जापान में विकसित की गई। लिखिए, इकेबाना
इकेबाना जापानी पुष्प प्रबंधन इकेबाना जापानी पुष्प प्रबंधन की कला है। इकेबाना जापानी पुष्प प्रबंधन की कला है, यानी कि पुष्पों को लगाने की एक विधि होती है, उसको इकेबाना के नाम से जाना जाता है, जो जापानी पुष्प प्रबंधन की कला है, यानी कि जापान में ही विकसित की गई थी और इसका सर्वाधिक प्रयोग जापान में ही किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं, देखिए बोनासाई संवर्धन। बोनासाई संवर्धन का मतलब होता है, यानी कि बोनासाई संवर्धन, तो बोनासाई संवर्धन का मतलब होता है कि जो पुष्पों को एक क्या होती है, इनके प्रवर्धन की एक विधि होती है। बोनासाई संवर्धन पुष्प प्रवर्धन की एक विधि होती है, जिसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है चीन को। बोनासाई संवर्धन ये क्या होता है, पुष्पों को उगाने की या उनकी संख्या में बढ़ोतरी करने की या उनकी संख्या में वृद्धि करने की एक विधि होती है, जिसका उत्पत्ति स्थान चीन को माना जाता है। तो नोट कीजिए, बोनासाई संवर्धन का उत्पत्ति स्थान, बोनासाई संवर्धन का उत्पत्ति स्थान बोनासाई संवर्धन का उत्पत्ति स्थान चीन को माना जाता है। फटाफट नोट कीजिए इसे। आगे बात करते हैं अपन वर्तमान समय में, यानी कि प्रेजेंट टाइम में पुष्प लगाने की या उद्यान लगाने की सर्वाधिक प्रचलित विधि कौन सी है या सर्वाधिक प्रचलित शैली कौन सी है। देखिए, पुष्पों को लगाने की जो विधियां होती है उनको शैलियों के नाम से जाना जाता है। तो पुष्प लगाने की जो शैली होती है उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पुष्पों को लगाने की जो शैलियाँ हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली और एक स्वतंत्र शैली। पुष्पों को लगाने की जो विधियां होती हैं उनको शैलियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पुष्प को लगाने की, पुष्पों के उद्यान लगाने की जो शैलियां हैं उनको 3 भागों में विभाजित किया गया है, औपचारिक शैली, अनौपचारिक शैली और एक स्वतंत्र शैली। तो वर्तमान समय में पुष्पों के उद्यान लगाने की जो सबसे प्रचलित और मुख्य जो शैली है या मुख्य विधि है वो होती है स्वतंत्र शैली। ये स्वतंत्र शैली होती है जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शैलियों का मिश्रण माना जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक शैलियों का जो मिश्रण होता है उसको स्वतंत्र शैली के नाम से जाना जाता है। देखिए, वर्तमान में बाग लगाने की, वर्तमान में बाग लगाने की तो नोट कीजिए, वर्तमान में बाग लगाने की सबसे मुख्य विधि या शैली कौन सी है। तो वर्तमान में बाग लगाने की सबसे मुख्य विधि या शैली है स्वतंत्र शैली, जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों शैलियों का मिश्रण माना जाता है। इसे नोट कीजिए फटाफट।
अपन आप आगे चल के बात करेंगे प्रसिद्ध पुष्प उद्यानों की, यानी कि भारत में कौन कौन से प्रसिद्ध पुष्प उद्यान हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं वृंदावन गार्डन की, यानी कि प्रसिद्ध पुष्प उद्यान है वृंदावन गार्डन। ये कहाँ पर स्थित है, तो वृंदावन गार्डन है ये मैसूर कर्नाटक में स्थित है। वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में स्थित है। भारत का प्रसिद्ध पुष्प उद्यान है वृंदावन गार्डन जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन लाल बाग, यानी कि भारत का प्रसिद्ध पुष्प उद्यान लाल बाग कौन से स्थान पर स्थित है, तो लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। प्रसिद्ध पुष्प उद्यान लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, ये दो हो गए, कर्नाटक में है वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में और लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन सिम्स पार्क, यानी कि सिम्स पार्क कहाँ पर स्थित है, तो सिम्स पार्क है सिम्स पार्क प्रमुख जो पुष्प उद्यान है ये कन्नूर तमिलनाडु में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान की, तो राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारत के जो प्रसिद्ध पुष्प उद्यान हैं उनकी अपन बात कर रहे हैं, तो पहला है वृंदावन गार्डन जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है, दूसरा लाल बाग है जो बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है, अगला है सिम्स पार्क जो कन्नूर तमिलनाडु में स्थित है, अगला है राष्ट्रीय वानस्पतिक उद्यान जो लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। आगे लिखिए बुद्ध जयंती पार्क। बुद्ध जयंती पार्क की यदि अपन बात करते हैं तो बुद्ध जयंती पार्क जो प्रसिद्ध पुष्प उद्यान है ये नई दिल्ली में स्थित है। बुद्ध जयंती पार्क प्रसिद्ध पुष्प उद्यान है ये नई दिल्ली में स्थित है। आगे है रोज गार्डन। रोज गार्डन की यदि अपन बात करें तो रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। रोज गार्डन की बात करते हैं तो रोज गार्डन अपने जो चंडीगढ़ है पंजाब और हरियाणा की राजधानी जिसे कहा जाता है ये चंडीगढ़ में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन टुलिप गार्डन। टुलिप गार्डन कहाँ स्थित है, तो टुलिप गार्डन है टुलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। टुलिप गार्डन की बात करते हैं तो टुलिप गार्डन प्रसिद्ध पुष्प उद्यान है भारत का, ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं शालीमार बाग की, तो शालीमार बाग कश्मीर में स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये भारत के प्रसिद्ध पुष्प उद्यान हैं। जैसे वृंदावन गार्डन है तो वृंदावन गार्डन मैसूर कर्नाटक में स्थित है। लाल बाग की बात करते हैं तो लाल बाग बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। इसके अलावा अपन बात करते हैं सिम्स पार्क की, तो सिम्स पार्क कन्नूर तमिलनाडु में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पतिक उद्यान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बुद्ध जयंती पार्क ये नई दिल्ली में स्थित है। रोज गार्डन चंडीगढ़ में स्थित है। टुलिप गार्डन श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। और बात करते हैं शालीमार बाग की, भारत का सबसे प्रसिद्ध पुष्प उद्यान है शालीमार बाग जो कश्मीर में स्थित है। फटाफट नोट कीजिए इन्हें ताकि आगे लिखूं मैं।
आगे बात करते हैं भारतीय वानस्पतिक उद्यान। तो दोस्तों मैंने बताया था भारतीय वानस्पतिक उद्यान जिसकी स्थापना सन 1787 में हुई थी, ये अपने शिबूर कोलकाता में स्थित है। भारतीय वानस्पतिक उद्यान जिसकी स्थापना मैंने पहले बता दी सन 1787 में शिबूर कोलकाता पश्चिम बंगाल में हुई थी। आगे बात करते हैं अपन राष्ट्रपति भवन गार्डन की। तो राष्ट्रपति भवन गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन गार्डन, तो राष्ट्रपति भवन गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति भवन गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। आगे बात करते हैं अपन मुगल गार्डन की। मुगल गार्डन की अपन बात करते हैं तो मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में स्थित है। मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में स्थित है। अपने जो मुगल आए थे ना भारत में आक्रमण करने, उन्होंने मुगल गार्डन की स्थापना की थी और जो मुगल गार्डन है प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में पिंजौर हरियाणा में स्थित है। अपन बात करते हैं मंडोर गार्डन की। तो मंडोर गार्डन की अपन बात करते हैं तो मंडोर गार्डन है अपने जोधपुर में स्थित है। मंडोर गार्डन जोधपुर में स्थित है, जिसे सूर्य नगरी कहा जाता है। ठीक है, जोधपुर में कौन सा गार्डन स्थित है? तो अपने राजस्थान का जो जोधपुर जिला है उसमें मंडोर गार्डन स्थित है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन लायोड वानस्पतिक आगे बात करते हैं अपन लायोड वानस्पतिक उद्यान की। तो लायोड वानस्पतिक जो उद्यान है ये स्थित है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में। लायोड वानस्पतिक उद्यान है दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल जहां पर भारत की सबसे उच्च गुणवत्ता वाली चाय का उत्पादन होता है। वैसे सर्वाधिक चाय का उत्पादन तो असम में होता है, लेकिन सर्वाधिक उच्च गुणवत्ता वाली चाय होती है उसका उत्पादन अपने भारत के दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये अपने भारत के प्रसिद्ध पुष्प उद्यान थे जिनकी अपन बात कर रहे थे। यानी कि एग्रीकल्चर का जो लगभग प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम होता है उनमें लगभग 90% चांस रहते हैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के। ठीक है, तो देखिए भारतीय वानस्पतिक उद्यान शिबूर कोलकाता पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रपति भवन गार्डन नई दिल्ली में स्थित है। मुगल गार्डन की बात करते हैं तो मुगल गार्डन पिंजौर हरियाणा में स्थित है। मंडोर गार्डन की बात करते हैं तो मंडोर गार्डन अपने राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है। और लायोड वानस्पतिक गार्डन उद्यान की बात करते हैं तो लायोड वानस्पतिक उद्यान दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है। इनको नोट कीजिए जल्दी। आगे बात करते हैं अपन फूलों से प्राप्त होने वाले संदेश। फूलों से प्राप्त होने वाले संदेश, जैसे गुलाब होता है ये प्रेम या प्यार का प्रतीक होता है। उसी प्रकार कई सारे ऐसे फूल होते हैं या पुष्प होते हैं जिनके भी कई अर्थ निकलते हैं, जो भी किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी वस्तु के प्रतीक होते हैं। तो उनकी अपन बात करते हैं।
फूलों से प्राप्त होने वाले संदेश, तो फूलों से प्राप्त होने वाले अपन संदेशों की बात करते हैं। तो गुलाब होता है जो अपने जो गुलाब होता है, ठीक है, जिसको गुलाब होता है, जिसको पुष्पों का राजा कहा जाता है, ये प्रेम या प्यार का प्रतीक होता है। यानी कि फूलों से प्राप्त होने वाले संदेशों की अपन बात कर रहे हैं, तो जो गुलाब का जो फूल होता है ये प्रेम या प्यार के संदेश का अपने को अर्थ देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपन पेंसी। पेंसी का जो पुष्प होता है ये सोच का प्रतीक होता है, ठीक है। जो भी अपन को जो मन में सोच विचार लाते हैं उसका जो प्रतीक होता है वो होता है पेंसी का फूल। यानी कि पेंसी का जो फूल होता है ये सोच का प्रतीक होता है। आगे है लिली। लिली का जो पुष्प होता है ये शुद्धता का प्रतीक होता है। लिली का जो पुष्प होता है ये शुद्धता का प्रतीक होता है। देखो, जैसे गुलाब होता है ये प्रेम या प्यार का प्रतीक होता है, उसी प्रकार पेंसी का जो फूल होता है ये सोच का प्रतीक होता है। लिली का जो फूल होता है ये शुद्धता का प्रतीक होता है। आगे बात करते हैं अपन अफ्रीकन गेंदा की। गेंदा दो प्रकार का होता है, एक तो अफ्रीकन गेंदा और एक फ्रेंच गेंदा। तो अफ्रीकन गेंदा होता है अफ्रीकन गेंदा होता है ये असभ्य आदमियों के लिए होता है। अफ्रीकन गेंदा होता है ये असभ्य आदमियों का प्रतीक होता है। यानी कि जिसकी सोच क्या होती है, गंदी होती है, असभ्य सोच होती है, असभ्य व्यक्ति होता है, उसका जो प्रतीक होता है वो होता है अफ्रीकन गेंदा। आगे बात करते हैं अपन फ्रेंच गेंदा की। जो फ्रेंच गेंदा होता है, फ्रेंच गेंदा दुख का प्रतीक होता है। अफ्रीकन गेंदा होता है असभ्य आदमियों के लिए, अफ्रीकन गेंदा असभ्य आदमियों के लिए, और फ्रेंच गेंदा होता है दुख का प्रतीक होता है। आगे बात करते हैं अपन चमेली को। यानी कि चमेली का जो तेल होता है ना उसको आवश्यक तेलों की रानी कहा जाता है। चमेली नाम तो सुना होगा, चंपा चमेली। तो जो चमेली होती है, चमेली के तेल को आवश्यक तेलों की रानी कहा जाता है। लिखिए चमेली। चमेली का जो पुष्प होता है ये स्नेहशीलता का प्रतीक होता है। यानी कि अपन क्या करते हैं, किसी दूसरे के साथ स्नेह से व्यवहार प्रतीत करते हैं, तो जो चमेली का पुष्प होता है उसका प्रतीक होता है। यानी कि स्नेहशीलता का, अपने विनम्रता के साथ दूसरों के साथ पेश आ रहे हैं, दूसरों के साथ अपन बातचीत कर रहे हैं स्नेहशीलता के साथ, तो वो उसका जो प्रतीक होता है वो होता है चमेली का पुष्प। आगे बात करते हैं स्वीट पी। स्वीट पी का जो पुष्प होता है ये होता है प्रस्थान के लिए। स्वीट पी का जो पुष्प होता है ये प्रस्थान के लिए होता है। प्रस्थान यानी कि कोई व्यक्ति होता है किसी दूसरे स्थान पर यात्रा के लिए जा रहा है तो उसको स्वीट पी का पुष्प दिया जाता है, जिससे उसकी जो यात्रा होती है ये सुगत मानी जाती है, उसकी यात्रा सुगत मानी जाती है। तो जो स्वीट पी होता है ये प्रस्थान के लिए होता है। कोई दूसरा व्यक्ति होता है किसी दूसरे स्थान की यात्रा कर रहा है तो उसको स्वीट पी का पुष्प देकर ही भेजना चाहिए, जिससे उसकी यात्रा में किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है। आगे बात करते हैं अपन डैफोडिल।
डैफोडिल जो पुष्प होता है ये होता है आदर का प्रतीक। डैफोडिल का जो पुष्प होता है ये आदर का प्रतीक होता है। डैफोडिल का पुष्प आदर का प्रतीक होता है। आगे बात कर रहे हैं अपन इरिश के पुष्प की। तो जो इरिश का जो पुष्प होता है ये संदेश के लिए प्रतीत होता है। किसी को दूसरे को किसी को अगर कोई सा भी संदेश देना होता है तो उसको इरिश का पुष्प, यानी कि जो समझदार होता है जो जानता है उसको इरिश का पुष्प दे दिया जाता है। तो वो समझ लेता है कि ये अपने को किसी न किसी प्रकार का कोई संदेश देना चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं फूलों से प्राप्त होने वाले संदेश। देखिए जैसे गुलाब होता है, गुलाब का जो पुष्प होता है ये प्रेम या प्यार का प्रतीक होता है। इसी प्रकार पेंसी का जो पुष्प होता है ये सोच का प्रतीक होता है। लिली का जो पुष्प होता है ये शुद्धता का प्रतीक होता है। अफ्रीकन गेंदा असभ्य आदमियों के लिए होता है। फ्रेंच गेंदा दुख का प्रतीक होता है। चमेली का जो पुष्प होता है ये स्नेहशीलता का प्रतीक होता है। स्वीट पी का जो पुष्प होता है ये प्रस्थान के लिए प्रतीक होता है। डैफोडिल का जो पुष्प होता है ये आदर का प्रतीक होता है। और इरिश का जो पुष्प होता है ये संदेश के लिए प्रतीक होता है, संदेश का प्रतीक होता है या संदेश देने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नोट कीजिए इन्हें। नोट कर लिया दोस्तों? ठीक है, मिटा रहा हूं मैं। मैं आगे बात कर रहा हूँ। तो यानी कि जो अपन फूलों की बात कर ली, पुष्पों की, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से जो भी महत्वपूर्ण बातें थी वो अपन ने पढ़ ली, वो कर ली। ठीक है, तो अपन आगे चल के बात कर रहे हैं कि भारत के लगभग कितने हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुष्पों की या फूल वाले पौधों की खेती की जाती है। तो भारत के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूल वाले पौधों की खेती की जाती है। नोट कीजिए, भारत के एक लाख हेक्टेयर भारत के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूल वाले पौधों की, भारत के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूल वाले पौधों की भारत के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, ठीक है ना, भारत के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूल वाले पौधों की खेती की जाती है। ठीक है, नोट कीजिए इन्हें। आगे बात करते हैं अपन भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला पुष्प, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला पुष्प चमेली है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला जो पुष्प है वो होता है चमेली। ठीक है, और भारत के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में, भारत के लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में पुष्प वाले या फूल वाले पौधों की खेती की जाती है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जो फूल वाला पौधा उगाया जाता है वो होता है चमेली। कल मैंने 2 बातें बताई थी। भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन कहाँ होता है? तो भारत में सर्वाधिक फूलों का उत्पादन होता है तमिलनाडु राज्य में। और भारत में
में फूलों का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर स्थित है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो स्थित है कर्नाटक राज्य में। ठीक है, अपन आज बात कर रहे हैं भारत के कितने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूल वाले पौधों की खेती की जाती है? तो भारत के 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में फूल वाले पौधों की खेती की जाती है। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उगाया जाने वाला जो पुष्प वाला या फूल वाला जो पौधा होता है या पादप होता है, ये होता है चमेली। ठीक है, आगे लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, गुलाब के तेल की खोज किसने की? तो गुलाब के तेल की खोज थी वो बेगम नूर जहां ने की थी। लिखिए, गुलाब के तेल की खोज गुलाब के तेल की खोज किसने की? तो गुलाब के तेल की खोज बेगम नूर जहां ने की। ठीक है दोस्तों, गुलाब के तेल की खोज किसने की? गुलाब के तेल की खोज बेगम नूर जहां ने की। नोट कीजिए, ये थी अपने फ्लोरिकल्चर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण या सामान्य जानकारियां थी, उसका एक पार्ट कल हुआ था, एक पार्ट आज हुआ है। ठीक है, 2 पार्ट है, 2 पार्ट में अपने फ्लोरिकल्चर या पुष्प विज्ञान से संबंधित जो सामान्य जानकारियां थी ये हो गई है कंप्लीट। इसके बाद अपन पुष्प वाले जो पादप हैं या फूल वाले जो पौधे हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास है उसमें अपन गुलाब का अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर के साथ साथ बेल आइकन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, धन्यवाद दोस्तों।